Morning class 9th students. Today we will continue the chapter in history first lesson. You know, in this chapter I explained you about the outbreak of the French Revolution. Today we will start this lesson from France abolished monarchy and become a republic. फ्रांस ने मोनार्ची का अंत किया, मीन्स जो राजाओं का राज था उनको खत्म किया एंड बिकेम द रिपब्लिक, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी. द सिचुएशन इन फ्रांस जो थी इट वाज वेरी वर्स्ट, मतलब बहुत खराब स्थिति थी. एंड लुइस 16 ने जो साइन किया था दैट ही विल एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने ये स्वीकार किया था रिटर्न में कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसने नेशनल असेंबली ने जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो रूल करेगा, ऐसा ही एग्री. ओके, और वो एग्री हो गया था. बट इन सीक्रेट उसने क्या किया, पर्शिया और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ में मिलकर वो ये प्लानिंग करने लगा कि हाउ टू सुप्रेस द रिवोल्ट, मतलब जो रिवॉल्यूशन फ्रांस में है इसको कैसे दबाया जाए. वो सीक्रेट निगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया था. किसके साथ में? किंग ऑफ पर्शिया और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ. स्टूडेंट्स, यू सी दैट मीनवाइल जब तक वो निगोशिएशन करता, जब तक वो किसी फाइनल निर्णय पे पहुंचता, उससे पहले ही क्या हुआ, फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली जो है वो इलेक्शन जीत गई थी. ओके, वहां इलेक्शन करवाए गए थे एंड दैट दे वॉन द इलेक्शन. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. और ये जो नेशनल असेंबली थी इसने क्या किया, 1792 के अंदर जब तक राजा कुछ कर पाता उससे पहले इन्होंने पर्शिया के अगेंस्ट में जो है वो वार की, मतलब लड़ाई की घोषणा कर चुके थे. ओके, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के खिलाफ. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स दे जॉइन द आर्मी, बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ लड़ने के लिए आर्मी में भर्ती हो गए थे. Thus they saw this as a war of people against the king and aristocrats. लोग ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री के अंदर शामिल क्यों हुए थे? बिकॉज वो ये देखना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनका पावर बहुत ही खराब तरीके से वो रूल कर रहे हैं, क्रूर नीति वो अपना रहे हैं, दे वर अगेंस्ट दीज. वहां पे क्या हुआ, अमोंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वर सेंग, मतलब देशभक्ति के गाने लोग गाते थे. इसमें एक का नाम है मर्सले. मर्सले जो है वो आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी कहलाता है. ओके, इट वाज फर्स्ट संग एट द व्हाट यू कॉल पे दिस फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम द मर्सले. ये मर्सले में पहली बार गाया गया था, इसके लिए इसका नाम मर्सले रखा गया है. The revolutionary war brought losses, economic and other difficulties by the people. अब देखो स्टूडेंट्स, जब वार शुरू होता है कहीं भी तो many problems arise there, बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. In France also same thing happened. And how it happened? When war started against the Persia and Austria, the other side of France, दूसरी तरफ फ्रांस में क्या हुआ, दैट वी विल सी. नाउ यू सी दैट लोग जो थे, पुरुष जो थे, दे वेंट इन फ्रंट ऑफ द वार के अंदर, वो तो मिलिट्री में भर्ती हो गए थे. एंड द अदर साइड हु यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, उनके परिवारों के कौन देखता था उनके परिवार को, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब जो लेडीज, जो वुमेन्स थी, उनको उन्होंने ये काम सौंपा गया था. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर. और ये रूमर्स हो गया था फ्रांस के अंदर कि ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है राजा के खिलाफ, ये यही खत्म होने वाला नहीं है, इट विल कंटिन्यू, ये कई दिनों तक चलेगा. As the Constitution of 1791
gave political rights of the rich section of the society। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का, उसके अंदर वोटिंग राइट्स किसको थे? ओनली दोज पीपल हैड द वोटिंग राइट जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ओके, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट नहीं था। ओके, देन यू सी दैट what you call this political society, political clubs became important rallying point for the people who wish to discuss the government। अब यहाँ पे ये देखो कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इनके बारे में लोग जो है वो डिस्कशन शुरू कर चुके थे। अब ये डिस्कशन शुरू कर तो चुके थे, लेकिन ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहां पे ये डिस्कशन हो। सो फॉर दिस दे फॉर्म्ड मैनी पॉलिटिकल क्लब्स। उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स की स्थापना की थी। आउट ऑफ दीज क्लब्स वन क्लब जैकोबिन क्लब वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्लब ऑफ दैट टाइम। ये जो जैकोबिन्स जो था ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और पावर ऐसा मीन्स मॉडर्न टाइप जिसको बोल सकते हैं अपन क्लब था, वेयर पीपल यूज टू मीट एंड डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द लुइस 16। नाउ यू सी दैट सेंट कॉन्वेंट जैकोब इन पेरिस, वुमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। ये जैकोबिन क्लब तो एक था, इसके अलावा वुमेन्स जो थी वो भी एक्टिव पार्ट लेना शुरू कर दिया था राजनीति के अंदर। एंड उन्होंने क्या किया, when they used to start acting part, they also formed their own political what we call clubs। इन्होंने भी अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया था। द मेंबर्स ऑफ द जो जैकोबिन क्लब था उसके जो मेंबर्स थे वो लेस प्रोस्पेरियस सोसाइटी के थे, मीन्स दे वर नॉट रिच, दे वर द मिडल क्लास पीपल। ओके, they included like shopkeepers, shoemakers, artisans, pastry cookers, like this they were the member of the Jacobin club। Now you see that a large group among Jacobin decided to start wearing long striped dress and all। अब ये देखो, ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, they started to show their own identity, वो अपनी एक खुद की पहचान बना रहे थे। and to show their own identity they started wearing a different kind of dress। वो एक अलग प्रकार की ड्रेस पहनना शुरू कर दिया था उन्होंने। और ये जो ड्रेस थी वो किस में थी? ये डॉकयार्ड से मिलती हुई ड्रेस थी। ओके, जो डॉकयार्ड में जो वर्कर्स होते हैं जो ड्रेस वो पहनते हैं वह ड्रेस उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स, यू सी दैट ये जो पॉलिटिकल क्लब जो जैकोबिन क्लब था, ऐसा क्यों किया लोगों ने? बिकॉज उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि एक एक को पहचान पाना मुश्किल था, दैट हु बिलोंग्स फ्रॉम द जैकोबिन क्लब। इफ दे सी द ड्रेस, अगर वो ड्रेस देख लेते हैं तो दे कैन रिकॉग्नाइज कि ये जो है वो जैकोबिन क्लब से बिलोंग करता है। सो दे यूज्ड टू डिस्कस द points and this affairs of the state with each other। और लेडीज जो थी they were not allowed to wear such kind of dress। लेडीज का अपना अलग क्लब भी बना लिया था उन्होंने और ऐसी ड्रेस उन्होंने नहीं भी पहनी थी। Now you see that the power wielded by the wearers of these Jacobin people। In the summer 1792 Jacobin planned an instruction of the large number Persian who were angered short supply of high prices of the food। ये जो एक रिवोल्ट टाइप का एजिटेशन शुरू किया गया था 1792 में, किसके द्वारा? जैकोबिन्स के द्वारा। एंड ऑन द मॉर्निंग August 10th they stormed the palace of Tuileries। और इन्होंने जो राजा का महल था उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। एंड वोटेड इम्प्रेजन रॉयल फैमिली, और उन्होंने जो राजा का परिवार था, जो रॉयल फैमिली थी, उसको इन्होंने अपहरण जिसको बोलते हैं वो कर लिया था।
Okay, and elections were held. Later the assembly voted imprison the royal family. ये जो असेंबली थी जिसने ये डिसीजन लिया था राजा के परिवार को कैद करने का, वो जो है देवर बाय द वोटिंग हो गई थी इसके फेवर में। और ये वोटिंग में इसमें किसने भाग लिया था? दोज पीपल हु वर अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। जितने भी 21 साल से ऊपर के लोग थे उन्होंने वो इस वोटिंग में भाग लिया था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, अब ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी जो वोटिंग के द्वारा चुनी गई थी उसका नाम था कन्वेंशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कन्वेंशन? On the 21st September 1792, they abolished the monarch and declared France republic. उन्होंने ये जो असेंबली थी इसने 21 सितंबर 1792 को वहां पे जो मोनार्क सिस्टम था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। दे डिक्लेयर्ड इट एज अबोलिश, ओके, एंड दे डिक्लेयर फ्रांस एज ए रिपब्लिक, कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री बन गया है, मीन्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एज यू नो ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि रिपब्लिक जो है वो किसे कहते हैं? रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द वेरियस organs like legislator, executive, then what you call judiciary, इनमें पावर को बांट दिया जाता है। नाउ यू सी दिस, और एक जो हेरिडेटरी सिस्टम जो चला आ रहा था फ्रांस के अंदर कि ये राजा मरने के बाद में उसका बेटा राज करेगा, उसकी डेथ के बाद में उसका बेटा राज करेगा, था ये सिस्टम वहां से हटा दिया गया था। ओके, कब? 1792 में। और फ्रांस क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। लुइस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ। फिर क्या हुआ? लुइस 16 के अगेंस्ट में एक केस चलाया गया और उसके अंदर उसको देशद्रोही घोषित किया गया। ओके, एंड ही वाज गिवन द दिस लाइफ, आई मीन व्हाट यू कॉल एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको फांसी की सजा मिल गई थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसकी जो वाइफ थी उसको भी फांसी की सजा मिल गई थी। नाउ जब ये लुइस 16 का राज वहां खत्म हो गया तो हु रूल्ड द कंट्री? जैकोबिन्स रूल्ड द कंट्री। जो जैकोबिन क्लब जो था जिसने ये रिपब्लिक वहां पे शासन दिलाया था उन्होंने रूल शुरू किया। नाउ 1793 टू 1794 का जो पीरियड, 1 ईयर पीरियड, दिस पीरियड वाज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस। इसका रीजन ऑफ टेरर, क्रूर पीरियड के नाम से जाना जाता है। रॉबर्सपेरे जो था वो इसका जैकोबिन क्लब का लीडर था। हु वाज द लीडर ऑफ दिस जैकोबिन क्लब? रॉबर्सपेरे। और रॉबर्सपेरे की जो पॉलिसीज थी दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द पब्लिक, वो लोगों के हित में नहीं थी। ओके, व्हाट ही डिड, ऑल दोज whom he saw enemies, रॉबर्सपेरे को जिसको भी ऐसा लगता था कि ये आदमी देशद्रोही है और he used to give the guillotine punishment, उसके पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। अगर कोई व्यक्ति उसकी पार्टी का भी क्यों न हो, अगर वो उनके रूल्स, उनके नियम उनको नहीं मानता था या उनके खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको वो कैद कर लेते थे, मीन्स दे इम्प्रिजन देम। उनको इम्प्रिजन करके क्या करते थे? दे यूज्ड टू गिव देम गिलोटाइन पनिशमेंट। अब ये गिलोटाइन पनिशमेंट क्या होता है? गिलोटाइन का मतलब होता है एक मशीन जिसके दो तरफ पोल्स होते हैं और बीच में एक ब्लेड होती है जिससे किसी आदमी का सर जो है वो उसके धड़ से अलग किया जाता है। इसको गिलोटाइन पनिशमेंट बोलते हैं। इसका नाम गिलोटाइन क्यों पड़ा? बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय द गिलोटाइन। ये गिलोटाइन के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। ओके, नाउ यू सी दैट गिल्टी जो भी मिलता था ऑन द रॉबर्सपेरे इसका इस्तेमाल करता था।
Now the guillotine is device that I explained you. Robespierre government issued law placing a maximum ceiling on wage of the prices. अब ये देखो कि रॉबर्सपियरे ने क्या क्या रूल वहां पे पावर में आने के बाद में लागू किए थे. द फर्स्ट वाज दैट जो वेजेस मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती थी, जो वेजेस दिया जाता था, उसने हाईएस्ट वेज फिक्स कर दी थी रॉबर्सपियरे ने कि इसके ऊपर वेज नहीं दे सकते. ओके, जैसे 100 रुपए देने हैं पर डे के, तो 100 रुपए के ऊपर आप नहीं दे सकते. ओके, लाइक दैट ही फिक्स्ड द सीलिंग. उसने वेजेस के अंदर प्राइस फिक्स कर दी थी. मीट एंड ब्रेड जो था उनका उसने रेशन शुरू कर दिया था. मतलब ओपन मार्केट में नहीं मिलती थी, ये राशन की दुकान में बांटी जाते थे. पीजेंट्स जो थे वो मतलब उनका जो ग्रेन का जो प्राइसेस जो होती था, जो भी अनाज होता था, उसको बेचने की उन्हें इजाजत नहीं थी. गांवों के अंदर उनको क्या करना पड़ता था, दे हैड टू ब्रिंग इट इनटू द सिटीज. वो शहर में लाएंगे और वहां पे बेचेंगे. एट व्हाट रेट, जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसी रेट पे. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव और मतलब जो ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रेड थी, लाइक व्हाट यू कॉल वाइट फ्लोर, ये जो है वो बैन कर दी गई थी. और सारे सिटीजन्स के लिए मतलब लोफ वाज मेड एट द होल व्हीट. ओके, मतलब जो व्हीट से बनी हुई ब्रेड थी उसी का परमिशन होता था. Equality was also sought to be practiced through the speech address instead of, अब जैसे वहां पे मॉन्जोर और मैदाम के नाम से दो वर्ड है फ्रांस के अंदर जिनका मतलब रिस्पेक्ट होता है. किसी को भी अपन बोलते हैं सर, तो उस सर की बजाय वो क्या बोलते थे, मोंजा. ओके, एंड लाइक दैट ओनली मैडम जिसको बोलते हैं उसको अपन बोलते थे मदाम. तो ये जो है उसने क्या किया कि सर और मैडम की उपाधि को हटा दिया था और उसके जगह उन्होंने क्या शुरू किया, रॉबर्सपियरे ने मोंजर एंड मादाम. ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमन वर हेंस फॉर सिटिजन एंड सिटीजन. जितने भी लोग थे फ्रांस के, चाहे वो पुअर हैं, चाहे वो रिच हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं, चाहे वो लेस एजुकेटेड हैं, उनको क्या दिया गया था, एक सिटीजन का दर्जा दिया गया था. चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक ऑफ हर्ट. चर्च जितने भी थे उनको बंद कर दिया गया था और जो चर्च की बिल्डिंग थी उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसेस बना ली गई थी. Robespierre persuaded his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. मतलब रॉबर्सपियरे की जो पॉलिसी थी वो इतनी खराब और इतनी खतरनाक थी कि जो उसके खुद के पार्टी के लोग जो थे वो भी उसका विरोध शुरू कर दिया था. फाइनली क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, he was convinced by the court in July 1794. फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था रॉबर्सपियरे को और उसके ऊपर भी केस चला था. जब केस चलाया गया तो जुलाई 1794 के अंदर उसको एक पनिशमेंट दिया गया था, गिलोटाइन पनिशमेंट. उसको भी गिलोटाइन पनिशमेंट दिया गया था. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी सी दैट द रूल ऑफ इन फ्रांस अप टू 1794 तक का रूल अपन ने फ्रांस का पढ़ा है. ओके, वंस अगेन आई रिव्यू कैप्चर द टॉपिक कि कैसे वहां पे जो है वो क्लब बनाया गया, जैकोबिन क्लब ने किस तरीके से मोनार्ची को वहां से खत्म किया, किस तरीके से वहां पे रिपब्लिक नेशन की स्थापना हुई. फिर रॉबर्सपियरे जो जैकोबिन क्लब का मुखिया था उसने कैसे 1 साल उसने रूल किया फ्रांस के अंदर, तो उसका रूल किस तरीके का था, दैट वाज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर. ये भयानक पीरियड माना जाता है फ्रांस के अंदर. इसके अंदर उसने क्या क्या स्टेप लिए थे
लोगों के साथ में किस तरीके का बर्ताव उसने किया था। जो उसके विचारों को नहीं मानता था उसको उसने गुलोटाइन किया था। गुलोटाइन किसको कहते हैं? इट वाज ए मशीन मेड बाय गुलोटाइन टाइम टू वेयर द टू पोल्स आर देयर, दो पोल्स के बीच में एक ब्लेड होती है, दैट वी हैड द पर्सन। ओके, इस तरीके से वहां का राज अपन ने पढ़ा। अल्टीमेटली रॉबर्ट्सपेरे वाज आल्सो गिवन द गुलोटाइन पनिशमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।